नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज सबसे पहले मैं आपके शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरे पिछले अफसाने को बहुत पसंद किया। आज मैं जिस अफसाने को लेकर हाजिर हुई हूँ वो एक बहन भाई का खूबसूरत रिश्ता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम आपस में बहुत मोहब्बतें एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है या फिर हमारी शादियाँ हो जाती हैं, अपने अपने घर के हो जाते हैं, तो उन मोहब्बतों में कुछ कमी आ जाती है, बल्कि कई बार नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। लेकिन बहन हमेशा से अपनी मोहब्बत लुटाती आई है, वो हमेशा अपने भाई के लिए कुर्बानी देती आई है। आज मेरे इस अफसाने का जो उन्वान है जाहिल, वो उसी पर है। आप फिर से आपके सामने पेश करूँगी। अफसाने का उन्वान है जाहिल। रमज़ान शरीफ का महीना था, अल्लाह ताला नेमतें और बरकतें अता करता है। खुशहाल हजरात के क्या रोज़े, उनको तो पता होता है चार होने पर उनके दस्तरखान लवाजमा से लबरेज होंगे। असल में रोज़े तो उनके हैं जिनको ये नहीं मालूम कि रोज़े इफ्तार के वक्त पानी के अलावा और क्या मैसर होगा। यही हाल कुछ साजिद और साजिदा का भी था। दोनों के वालिदैन को गुजरे एक मुद्दत हो गई थी, सही तरह तो उनको चेहरे भी याद नहीं थे। एक दादा थे जिनकी मेहनत मजदूरी से कुछ वक्त बचपन का उनके साथ गुजरा था, फिर वो भी दागे जुदाई दे गए। अल्लाह की मेहरबानी से 25 गज का छोटा सा घर, टूटा फूटा गिरता हुआ सामान उनके नसीब में था। वो भी उस तरह के साजिद के अब्बा का इंतकाल उनकी फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट में हुआ था। मामले को रफा दफा करने के लिए फैक्ट्री के मालिक ने उनकी माँ को ये टुकड़ा पकड़ा दिया था। इसलिए फैक्ट्री की मजदूर यूनियन साजिद की माँ की खामोशी की वजह से बैठ गई। अब साजिद अपने दादा की जगह पर काम कर रहा था और पढ़ने के नाकाम कोशिश में लगा था। उसकी बहन साजिदा चाहती थी कि साजिद पढ़ लिख जाए तो कुछ अच्छा काम मिल जाएगा। वो भी अपने भाई से कहती कि भाई तू तो पढ़ लिख कर बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मगर मैं तो जाहिल ही रहूँगी, दुनिया तुझे जाहिल के भाई समझेगी। तब वो सीना ठोक कर कहता, सज्जो तू पागल है, पढ़ाने वाला कभी जाहिल नहीं होता। तेरे पास कोई डिग्री नहीं होगी, मगर तू मेरी काबिल बहन है, मेरी वजह से तूने पढ़ाई नहीं की, कुर्बानी दी है। अगर कोई तुझे जाहिल कहेगा मैं उसका मुंह नोच लूँगा। साजिद के इस तरह कहने पर वो खुश हो जाती और अपने भाई पर वारे न्यारे जाती। रमज़ान में शाम को वक्त का पता ही नहीं चलता था। ये सोचकर वो 2 दिन नंबर वाली आंटी के घर गई कि कुछ बर्फ़ मांग लाऊं। साजिद ने दरवाज़े के बेल बजाई, उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला। आंटी बोली, कौन है? मम्मी साजिदा आई है, कुछ ज़रूरत होगी तभी आई है, वरना उसके दीदार कहाँ होते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे आना हुआ? आंटी थोड़ी बर्फ़ मिल जाती, भाई थका आ रहा आएगा, इफ्तार में कम से कम ठंडा पानी तो पिला दूंगी। हाँ हाँ ले जा बेटा, लेकिन एक काम मगरिब के बाद आकर कर देना, मेरा फ्रिज धो देना होगा। जी आंटी धो जाऊंगी। फिर वो अपनी बेटी से बोली, रात का खाना रखा हुआ है, इसको दे दो बेटा। जी मम्मी। वो बर्फ़ के साथ खाना भी लेकर अपने घर आ गई और रोज़ा इफ्तार की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका भाई भी आ गया। अरे सज्जो आज तो कुछ होगा नहीं, ला हो पैसे दे, कुछ होटल से ले आऊँ या मस्जिद से ठंडा पानी ही ले आऊँ? नहीं भाई, 2 नंबर वाली आंटी ने खाना और बर्फ़ भिजवा दी है। उसने भाई को ये नहीं बताया कि वो गई थी, कहीं उसके भाई का दिल ना टूट जाए। रोज़ा खोलकर दोनों आराम की गर्ज से अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर बाद भाई इशा की नमाज के लिए चला गया। वो खुद जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आंटी का फ्रिज धोने के लिए चली गई। उसको पता था कि कम से कम रमज़ान में बर्फ़ तो मिल जाया करेगी। भाई के आने से पहले काम ख़त्म करके लौट आई। कुछ देर बाद साजिद आ गया। उसके हाथ में चाय थी। ले सज्जो चाय पी ले, और बची हुई चाय रात के लिए रख दे। भाई चाय क्यों लाए? पैसे बचा कर रखते, अगर किसी किताब की ज़रूरत होगी तो किसी ने नहीं दी तो बाज़ार से तो ला सकते हो, अगर नहीं ला सकोगे तब क्या करोगे? अरे ये चाय मैं ख़रीद कर नहीं लाया है, एक दोस्त मिल गया था, चाय पिलाई, लगा तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी बहन के बिना कुछ नहीं पीता खाता। वो बोला तेरी बहन मेरी बहन, उसके लिए भी दिलवा दूँगा। मैंने बहुत मना किया मगर वो नहीं माना। फिर चलते वक्त ये चाय थमा दी। शायद उसे हमारी परेशानी का अंदाज़ा है, इसलिए तेरा नाम लेकर ज़्यादा भी दे दी
कि रात को भी काम हो जाएगा। हाँ भाई, दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है। अल्लाह उसकी हर ज़रूरत पूरी करे। खाना पीना खाकर दोनों बहन भाई सो गए। इसी तरह गुज़र बसर होता था। कभी कभी ये भी होता कि खाना कम होने पर भाई से कह देती कि मुझे भूख नहीं है, इसलिए यह मैंने पहले ही खा लिया है, अब तुम खा लो। मगर भाई को भी ये बात मालूम थी कि वो झूठ बोल रही है। साजिद दादा की कसम देकर 2-4 निवाले उसे खिला देता और 2-4 निवाले खुद खाकर छोड़ देता कि बहन को भूख नहीं है, रख दे, सुबह नाश्ते में खाएंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा था। साजिद सोच रहा था कि पैसे होते तो बहन के लिए थोड़ा बहुत सामान ले आता। इधर सज्जो भी इसी सोच में डूबी हुई थी। सुबह को साजिद काम के लिए निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर डाक बाबू आए। साजिद ने सोचा कि हमें कौन लिखने वाला बैठा है जो ये आए हैं। डाक बाबू बोले, साजिद मियाँ, डाक खाने का चक्कर लगा लेना, तुम्हारे नाम कुछ पैसे आए हैं, आते वक्त अपनी कोई आईडी भी लेते आना। साजिद बोला, अरे काका, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, हमें कौन पैसे भेजने वाला बैठा है। एक दादा थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वहीं से तो कुछ नहीं भेज दिया। फिर दोनों हंस पड़े। अरे साजिद मियाँ, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हो सकता है कि किसी को पैदा कर दिया हो, तुम आओ तो सही, बाकी वहीं पता कर लेना। साजिद ने सज्जो से कहा कि मैं डाक खाने होता हुआ काम पर चला जाऊंगा, आज मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांग लूँगा, कम से कम ईद पर तो तेरे लिए एक जोड़ी कपड़े ले ही आऊँ। नहीं भाई, मत लाना, न पैसे मांगना, तुम्हारे और मेरे पिछले साल के रखे हैं, जो आखिरी घर में रहने वाली आंटी ने ईद पर अपनी सास और ससुर के नाम से अल्लाह नाम पर हमें दिए थे, हम दोनों वही पहन लेंगे। चल ठीक है, अब तो दरवाज़ा बंद कर ले, मैं जा रहा हूँ। साजिद पोस्ट ऑफिस पहुंचकर बड़े बाबू के पास गया। बोला, बड़े बाबू, सुना है मेरे नाम से कोई पैसा आया है, वही पता करने आया हूँ। अच्छा, तू ही साजिद है, ला आईडी। उसने राशन कार्ड दिखाया। बाबू ने कहा, इसकी एक कॉपी कराकर मुझे दे दे। बाबू, वो तो करा दूंगा, मगर पता तो चले किसने भेजे हैं, कौन है वो फरिश्ता। कोई काजी ज़रीफ़ हैं, कनाडा में रहते हैं, और दादा के मुंह से उनका नाम तो सुना है, मगर उनका हमारी याद क्यों आई और कैसे आ गई, अब ये सब मुझे नहीं मालूम। आईडी की कॉपी जल्दी करा कर ला, ताकि तुझे तेरी रकम थमा दूँ। साजिद के फ़ोटो स्टेट जमा कराने पर उसके हाथ में 5,000 रुपये की रकम आई तो वो पसीने पसीने नहा गया। एक साथ उसने इतने पैसे ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। मैसेज पर लिखा था, साजिद और साजिदा के लिए ताया की तरफ से एक तोहफ़ा, क्या करे क्या ना करे। यही सोच लेकर वो वही सीढ़ी पर बैठ गया। कुछ देर में अंदर का तूफ़ान ख़त्म हुआ। तब उसने सोचा, दोनों बहन भाई के आधे आधे हैं। साजिद ने फ़ैसला किया, अपने पैसों में से मैं साजिदा के लिए घड़ी ज़रूर लूँगा। बचपन से उसे हाथ घड़ी का अरमान था, जो कि पूरा ही नहीं हो रहा था। और अपनी बहन के लिए शाल भी लूँगा, उसे बहुत पसंद थी। एक भी पुराना शॉल से वो काम चला रही थी। आधे पैसों को वह जाने जो करे, इस बार उसके ख्वाहिश पर दम नहीं तोड़ेगी। साजिद ने अपने ताया ज़रीफ़ अहमद को भी खूब जी भर कर दुआएं दी। फैक्ट्री नहीं गया, रास्ते से घड़ी खरीद कर उसने शॉल के लिए सोचा कि अभी तो ज़रूरत नहीं है, सर्दी आने पर ले लूँगा। मगर फिर पैसों के बारे में सोचने लगा कि पैसों के तो पैर लग जाते हैं, कहीं ख़त्म हो गए तो अरमान अधूरा रह जाएगा। इस सोच ने शॉल भी खरीदवा दी। कपड़े और सामान खरीद कर जब घर पहुंचा, दरवाज़े पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने पर साजिद नज़र आए। साजिदा घबरा गई, कहीं मालिक ने, मगर उसके हाथ के सामान पर नज़र जाते ही बोली, ये किसका सामान ले आए और क्यों लाए हो? तुम्हें तो काम पर होना चाहिए था भाई। अरे बैठ तो सही, दम तो ले ले, तभी तो बताऊंगा। दोनों बहन भाई पलंग पर बैठ गए। साजिद ने सबसे पहले तो घड़ी निकाल कर उसके हाथ पर बांधी। वो हैरान सी घड़ी हो गई। भाई,
ऐसा मजाक मत कर, मुझे किसी की चीज़ अपने हाथ में बांधने का कोई शौक़ नहीं है। अरे बहना, ये किसी की नहीं, तेरी है, सिर्फ तेरी। फिर उसने पूरा किस्सा उसको सुनाया। शाल अपने ऊपर डालकर तो साजिदा रो पड़ी। उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फिर साजिद ने कहा, ये कपड़े, मिठाई और खाने पीने का सामान के अलावा 2500 रुपये, ये सब तेरा है, जो तेरा दिल चाहे वो कर। बताया, अब्बू को दुआएं दे दूँ? फ़ोन नंबर भी आ गया है, शाम को बाहर चलकर फ़ोन करेंगे, खूब बात करेंगे और तेरी भी बात कराऊंगा। इस तरह ईद बड़ी खूबसूरती से खुशियों के झूलों में गुजर गई। फिर दोनों अपनी ज़िंदगी के काम में मसरूफ़ हो गए। सारी सुबह ड्यूटी करना, शाम को पढ़ने चले जाना। इधर कई दिन से वो परेशान था। साजिदा के पूछने पर बोला, 2-3 किताबों की ज़रूरत है, लाइब्रेरी में भी नहीं है, और हम जैसे गरीब लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ कि किसी से मांग लें। लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर इस बार तैयारी नहीं हो सकी तो इम्तिहान अगले साल दे दूँगा। अगले साल का सुनकर साजिदा परेशान हो गई कि एक तो 1 साल ख़राब हो जाएगा और फिर 1 साल अच्छी नौकरी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल। उसके पास पैसे तो रखे ही थे। सुबह को साजिद के जाने के बाद उसके कागज़ लेकर किताब की दुकान पर गई। वो दुकानदार पुराने थे और जानते भी थे। बोले, कैसा आना आई बेटी? वो, चाचा भाई के लिए कुछ किताबें चाहिए, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उसकी, इस साल के कागज़ लाई हूँ, इन्हें देखकर दे दीजिए। भाई से कहती तो वो नहीं आता, अगर कोई किताब गलत हुई तो आकर बदल लूँगी, और भाई अगर वापस करे तो आप लेना मत। इस तरह वो भाई के लिए किताबें लेकर आ गई। शाम को साजिद के लौटने पर खाने वगैरह से निमटने के बाद उसने किताबें साजिद को दे दी तो वो उछल पड़ा, ये तुझे कहाँ से मिली, किसने दी? कहीं नहीं मिली, मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन तू कहाँ से लेकर आई है? वो गली के कोने पर किताब वाले चाचा है ना, उनसे लाई हूँ। अरे बहना, पैसे वो अपने पढ़ने के नहीं देते ना, मैं पैसे देकर लाई हूँ और बदलने की बात भी कराई हूँ। साजिद उसके प्यार पर ठगा सा रह गया। वो समझ गया कि वो रखे हुए 2500 रुपये अपने भाई पर लुटा आई है। वक्त बदला, कुछ हालात बदले। साजिद की नौकरी डाकखाने में ही लग गई। साजिदा ने गरीब सी अच्छी लड़की देकर अपने भाई की शादी कर दी। अब घर में 2 से 3 हो गए। घर में बदलाव आया, भाई की मोहब्बत में भी फ़र्क आया, मगर वो खामोश थी। ताया अब्बू हर साल कुछ ना कुछ भेज देते थे, कभी कभी बीच में भी पैसे आ जाते थे। रमज़ान का बाबरकत महीना था। साजिदा सहरी के लिए कम ही उठती थी, जबकि वो दोनों उठकर कुछ ना कुछ बनाते और बातें करते हुए खाते रहते थे। एक रात साजिदा की आँख खुली तो उसे प्यास महसूस हुई। वो उठकर बैठ गई। उसे दूसरे कमरे से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। साजिद और उसकी बीवी आबिदा बातों में मशगूल थे। बोलने की आवाज़ साफ आ रही थी। साजिद कह रहा था, ताया अब्बू ने इस बार 25,000 रुपये भेजे हैं। कहा है कि अब साजिदा की शादी की तैयारी करो, तुम्हारा काम तो अब चल ही रहा है। आबिदा बोली, तो तुम साजिदा के सारे पैसे दे दोगे? अरे उस जाहिल को कौन पैसे दे रहा है? ख़त लिखना तो उसे आता नहीं, फ़ोन करने जाएगी तो मेरे साथ ही जाएगी, मैं उसे कहाँ लेके जा रहा हूँ। जाहिल लफ्ज़ उसके कानों में हथौड़े की तरह लगा। जाहिल जाहिल जाहिल। अब वो उठने के बजाय वहीं गिरती चली गई और धम से बैठ गई। शुक्रिया।